अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर रूटीन व्लॉग। बट ये रूटीन व्लॉग डिफरेंट है बाकी रूटीन व्लॉग्स से, क्योंकि यहाँ मैंने घर की डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट करवाई हुई है। कुछ वो क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, और सेकेंडली अपनी रूटीन भी थोड़ी डिफरेंट कर दी है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी काम है अपना मॉर्निंग में कर लूँ। प्लांट्स को अब पानी देने की ज़रूरत थी, सो सबसे पहले तो इनको मैंने पानी दिया मॉर्निंग में। और एज़ यूजुअल बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो हमारी रूटीन उनके लंच से ही स्टार्ट होती है। यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं वेज पास्ता, लेकिन वेजिटेबल्स में मैं क्या डालूँगी, जस्ट पोटैटो जो अच्छे से फ्राई करके मैं पास्ता में ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल, इजी एंड टेस्टी पास्ता बनता है ये। ऑल दो इसमें चिकन नहीं डलता, बाकी वेजीज़ नहीं डलती क्योंकि बच्चों की बाकी वेजीज़ के साथ बनती नहीं है, लेकिन अच्छा टेस्टी होता है ये। इस दफ़ा सब्ज़ी कुछ अच्छी नहीं आई हुई थी, आलू भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। स्किन कुछ अजीब सी थी इनकी, बट अंदर से ठीक थे। और ये था मेरा अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, जिसे मैं बूस्टर भी कहती हूँ। तो बहुत ही झटपट बनने वाला पास्ता है ये, जिसमें जस्ट सिर्फ एक ही वेजिटेबल डलती है, बाकी तमाम सोया चिली वैसे ही ऐड होते हैं। और इसकी मैं रात में प्रिपरेशन ना भी करूं तो फटाफट उस वक्त मैं 30 मिनट्स में बना लेती हूं, और इशाल टेस्ट करना भी शुरू हो गई थी। अच्छा, रूटीन ऐसे चेंज हुई भी है कि मेरा पूरा फोकस होता है बच्चे स्कूल से आएँ, रेस्ट करें और अपने पेपर की तैयारी करने बैठ जाएं, और इस दौरान मैं कोई भी किचन का काम या क्लीनिंग का काम ना करूं। जो भी काम है सारा मैं मॉर्निंग में कर लूं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फटाफट अपना लंच डिनर अरेंज कर रही होती हूँ। तो रात से ही सोचा हुआ था कि कल मैंने लोबिया बनाना है, तो यहाँ मैं बच्चों के स्कूल टाइम में ही, जैसे कि वो जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो उसी लोबिया भिगो के रख दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम भीगता है, फिर उसके बाद पकने में भी काफ़ी टाइम लेता है। तो अच्छी तरह इसको वॉश करके मैं भिगो के रख दूँगी 5-6 घंटे के लिए, और इंशाल्लाह फिर 11-12 बजे आराम से चढ़ा दूँगी। तो इस तरह मैं अपने लंच डिनर भी कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ही बना के रखूँ, और कोई टाइम मेरा वेस्ट ना हो। फिर हादसात ज़िंदगी मेरे ख़त्म नहीं हो रहे। आज तो ये सोया की बोतल ऐसे टूटी है ना कि मैं बहुत हैरान हुई हूँ। यूँ मैंने रखी स्लैब पे और एक टक की आवाज़ आई, एंड देखा तो बोतल टूट चुकी थी। बहुत मुझे हैरत हुई कि ये क्या था। शुक्र है सोया सॉस बच गया, मैंने फटाफट ग्लास में इसको फ़िल कर दिया, बट थोड़ा सा यहाँ वहाँ स्लैब पे गिर गया था। लेकिन बहुत मुझे हैरत हुई, ना ही चोट लगी इस बॉटल को, जस्ट काउंटर पे रखने से टूट गई। तो एक बच्चा खैर से हमारा चला गया था, और 2 ने जाना था, उन्हें मैं ड्रॉप देती हूँ। अच्छा, डीप क्लीनिंग में मैंने स्टार्ट किए हैं घर के डिफरेंट पार्ट्स को क्लीन करवाना। जैसे किचन की विंडो है, ये रेगुलर क्लीन नहीं होती, जो सच्ची बात है। हेल्पर्स नहीं करती, ना ही इतना टाइम मेरे पास होता है कि मैं इसको क्लीन करूं। और कुछ हमारे माशाल्लाह गेस्ट भी आ रहे हैं हमारे घर, तो इसलिए भी कुछ अच्छी तरह क्लीनिंग्स हो रही हैं घर की। तो आज अच्छे से ये विंडो क्लीन करवाई है। अच्छा, इस विंडो में जो 2 तारें क्रॉस में गई हुई हैं, एक तो है ऊपर प्रेशर मशीन लगी होती है उसकी तार है, और एक है नेट की तार। साथ साथ कारपेट्स की धुलाइयाँ हो रही हैं। यहाँ मैं भी हेल्पर के साथ मिल के इसको अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ, बट क्लिप शूट करने के लिए थोड़ा मैं खड़ी हो गई थी, तो वो बेचारी लगी हुई रगड़ाई कर रही है। समर्स में हम लोग कारपेट्स उठा देते हैं, सिंपल फ्लोरिंग होती है, एंड फिर विंटर्स आते ही अच्छी तरह वॉश करके या बाहर से वॉश करवा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरा तो यही होता है कि मैं ख़ुद अपने सामने वॉश करूं या मैं ख़ुद उसको वॉश करवाऊं। और अच्छी तरह कारपेट वॉश हो गया था, और इसको रख देंगे ड्राई करने के लिए। इंशाल्लाह फिर इसको अगले 1-2 दिन में मैं अच्छी तरह रूम्स की क्लीनिंग करवा के फिर इसको डालूंगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे आज आपसे शेयर करनी थी, हकीकत बतानी थी। मेरा जो काउंटर है उसके नीचे का एरिया मैं इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि उसमें कैबिनेट्स नहीं लगे हुए। आज तो इसकी क्लीनिंग हो रही है, इसलिए मैंने सोचा चलें यही मौका है मैं शेयर कर दूं। बहुत बुरा हाल हो रहा था नीचे, क्लीनिंग अच्छी तरह होनी थी, थोड़ा स्वीप वगैरह डाल के मैंने रगड़ाई करवाई थी, क्योंकि सिंक के नीचे का जो एरिया है वो भी ओपन है, तो बहुत बुरा लगता है अगर ये पानी के स्टेन्स ना हटाए जाएं। जस्ट पानी के स्टेन्स हैं जो कि काई की शक्ल ले लेते हैं। तो मैंने कहा कब तक किचन में हाइड रखूँगी। चलें आज सबके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे काउंटर के नीचे कैबिनेट्स थे, बट वो दीमक और सेम की वजह से गिर गए थे। मैं भी आपको बताती हूँ, ये देखें, यहाँ पे इस हद तक दीमक थी कि वो सारी लकड़ी को खा गई थी।
جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو اچھے خوبصورت پیارے کیبنٹس بنے ہوئے تھے، جیسے کہ اوپر والے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں ایز اٹ از ایسے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دیمک کی وجہ سے گرتے گئے اور کچھ سیم کا ایشو بہت زیادہ ہے اس گھر میں. تو میں اسی لیے ہائڈ کر کے رکھتی تھی یہ ایریا، کمپلیٹ کچن نہیں دکھاتی. تو مجھے ایک تو ہیٹ کمنٹس اینڈ لوگوں کے کرٹیسزم سے بہت زیادہ نا ٹینشن ہوتی ہے. آپ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت ہی لش پش چیزیں دکھائیں تو لوگ بہت انسپائر ہوتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ریالٹی دکھاتے ہیں نا تو آپ کو کرٹیسزم اور ہیٹ کمنٹس بہت زیادہ ملتے ہیں. حالانکہ سب اس چیز کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹروتھ دکھایا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو کرتے ہیں اپنی نیچر سے مجبور ہوتے ہیں. تو اس لیے میں بس کاؤنٹر کا ٹاپ ہی دکھاتی تھی اور نیچے میں نے کبھی نہیں دکھایا. تو ٹھیک ٹھاک، حالانکہ ماربل لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، کیبنٹس ٹھیک ٹھاک بنے ہوئے تھے بٹ وہ گر چکے ہیں. تو انشاءاللہ رینوویٹ کرنا ہے کچن کو. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا رینوویشن کا کام شروع کرنا بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، منی کنزیومنگ بھی ہے. تو انشاءاللہ کریں گے، دیکھیں گے جب ٹائم آئے گا. تو یہ ایوننگ ٹائم تھا اور آج کل ایوننگ میں تو یہی میری روٹین ہے. پورا فوکس بچوں پہ ہے، کوئی میں کام کاج اس وقت نہیں کرتی. جسٹ انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے رات کا، اور چائے شائے میں نے پینی ہو تو وہ بنائی اور بچوں کو لے کے بیٹھ گئی. کیونکہ بڑی بیٹیاں بھی خود پڑھتی ہیں، مہد بھی پڑھتا ہے گھر میں ہی، اور بس اشال اب اکیڈمی صرف جاتی ہے. تو مہد کی یہاں چھٹی نہیں ہو رہی تھی، بہت ہی مہد کا لمبا ٹائم ہو رہا تھا پڑھنے کا، کیونکہ میتھس میں تھوڑا ہوتا ہے نا، کاؤنٹنگ وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، تھوڑے ٹیبلز وغیرہ پڑھنا. تو بس ایوننگ ٹائم میرا ایسا ہی گزر رہا ہے. اور ایک اور چیز، شرارتیں تو مہد کی ختم ہوتی نہیں. یہ دیکھیں بک کے نیچے اس نے رکھی ہوئی تھی ایک ربر کی چھپکلی کہ میرا دھیان نہ پڑے تو وہ آرام سے کھیلنا بھی شروع کر دے. یہ ایسا شریر بچہ ہے. تو یہی تھا جی میرا آج کا ولاگ. ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ کیسا لگا آج کا ولاگ. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت. اور آج کل تو آئی تھنک ایسے ہی ولاگ آئیں گے جو اکارڈنگ ٹو ان کے ایگزام ہوں گے. اللہ حافظ.